Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel. I'm Sharyar Khan from Edge College. Today we are going to discuss past continuous tense. Past continuous tense, we also name it a past progressive. इसको हम progressive भी कहते हैं, past progressive tense. तो अगर आप किसी बुक में ये पढ़ें प्रोग्रेसिव तो आप समझ जाएं कि पास्ट कंटिन्यूस ही इसका मतलब है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको किस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पहले आपने इसको किस तरह पढ़ा है। आपने ये पढ़ा है इसको उर्दू की पहचान से, उर्दू के आइडेंटिफिकेशन से। अगर कोई सेंटेंस रहा था, रही थे, रहे थे पे ख़त्म होता है तो उसको आप पास्ट कंटिन्यूस में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि वो स्कूल जा रहा था, हम क्रिकेट खेल रहे थे, मैं अपना होमवर्क कर रहा था, रही थे, रहे थे। बट हम इसको डिफरेंटली करेंगे। जैसे कि आप सारी सीरीज़ आप देख रहे हैं उसमें जो भी आपको स्ट्रक्चर टेंस सिखाए जा रहे हैं वो उर्दू आइडेंटिफिकेशन से नहीं सिखाए जा रहे, वो आपको सिखाए जा रहे हैं कि सिचुएशन क्या सिचुएशन होगी उसको आपने जब बताना है तो कौन सा फार्मूला लगाना है। तो पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट प्रोग्रेसिव के लिए कौन सी सिचुएशन है, इसको हम उन कामों के लिए यूज़ करते हैं जो कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर काम किसी पर्टिकुलर टाइम पर हो रहे थे, जारी थे। वी यूज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस फॉर एन एक्टिविटी। देखें एक्टिविटी एक तो है काम, काम क्या था, हैपनिंग, काम हो रहा था, कोई काम हो रहा था। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि व्हेन, कब हो रहा था, एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक तो ये ना काम है, काम क्या था, काम हो रहा था, काम जारी था। और सेकंड थिंग है कब जारी था, एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी खास वक्त पर। कब, पास्ट में किसी खास वक्त पर जारी था, उस काम को आपने बताना है तो आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। याद रखिएगा फिर कि आपने माइंड में ये रखना है कि जो काम पास्ट में किसी खास वक्त पर जारी था उसको आपने पास्ट कंटिन्यूस में बताना है। आपने उर्दू में फॉलो नहीं करना कि आप कहें कि रहा था, रहे थे आएगा, रही थी, तो फिर ही आप पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। कुछ भी एंड पे आ सकता है, आपने देखना है सिचुएशन ये फॉलो हो रही हो। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं सोया हुआ था। अब ये क्या है, इसमें रहा था नहीं आ रहा, लेकिन आप बात कर रहे हैं कि एक ख़ास वक्त पर ये काम हो रहा था। जब आपका फ़ोन आया तो ये काम जारी था, काम पास्ट में जारी था। कौन सा, स्लीप, सोने का। किस वक्त पे, जब आपका फ़ोन आया तो काम जारी था एक ख़ास वक्त पर। आप इसको यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में। तो अब देखते हैं फार्मूला, स्ट्रक्चर या फार्मूला इसका क्या है। स्ट्रक्चर ये है कि पहले सब्जेक्ट आता है, कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये कॉमन फार्मूला है फॉर ऑल द एक्टिव वॉइस। तो सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वाज या वर्ब आएगा, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब। और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इंग फॉर्म, प्लेइंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, एंड देन ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला है कि सब्जेक्ट, वाज और वर्ब, then ing form of verb, and then object. Now question is, when we use was and when we use were, we use them according to subject. तो whenever subject is one of them, अगर हमारा subject we, you, they और plural noun में से कोई एक है तो फिर हम were use करेंगे। PN stands for plural noun, P stands for plural, N stands for noun. Noun means name, एक से ज़्यादा नेम है तो फिर आप वर यूज़ करेंगे। तो यू से वी वर, यू वर, दे वर, अहमद एंड अली वर, द गर्ल्स वर, द स्टूडेंट्स वर, द टीचर्स वर, माय फ्रेंड्स वर, योर फ्रेंड्स वर। नाउ वाज हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन आवर सब्जेक्ट इज़ वन ऑफ देम। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है इनमें से कोई एक है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, ही है और शी है और सिंगुलर नाउन है तो फिर क्या होगा, हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे। तो हम कहेंगे आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, सिंगुलर नाउन, एक नाम जो है, एस एन, सिंगुलर नाउन। SN stands for
सिंगुलर नाउन, और एक नेम होगा। तो आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, अहमद वॉज, आयशा वॉज, माई फ्रेंड वॉज, योर फ्रेंड वॉज, बट योर फ्रेंड्स वर, ओके, माई फ्रेंड्स वर। नाउ हम इसकी क्या कर देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल है, मैं कल 7 बजे कॉलेज जा रहा था। तो आप देखें काम जारी था, काम इसमें क्या है, गो। अब देखें हम पहले इसमें से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। वेन एवर यू ट्रांसलेट, जब आप कर रहे होंगे उर्दू टू इंग्लिश में भी, और तो आपने इसको देखना है कि पहले आप ये फाइंड आउट कर लें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर आपको ये करना पड़ता है। ये आपका है वर्ब, जाना, और कौन जा रहा था, मैं, ये आपका सब्जेक्ट है, और दिस इज प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कॉलेज, और ये बाद एंड पे आ जाएगा। तो इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट आई, देखिए सब्जेक्ट आई, अकॉर्डिंग टू आई आपने वॉज यूज़ किया। यहाँ पे हमने पढ़ा कि आई है तो वॉज यूज़ होगा, आई वॉज। और वर्ब क्या है, गो। कौन सी फॉर्म आ रही है, आईएनजी फॉर्म। सो गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग, आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज इज प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, एंड देन एट 7 o'clock येस्टरडे, ये एंड पे आ जाएगा। आप इसको बिगिनिंग में भी रख सकते हैं, एट 7 o'clock येस्टरडे आई वॉज गोइंग टू कॉलेज। नेक्स्ट है, वो कल शाम को क्रिकेट खेल रहे थे। को खेलना वर्ब है, क्या काम है, अब वर्ब क्या है इसमें, खेलना वर्ब। जो काम होता है वो वर्ब होता है। और ये कौन कर रहा था काम, कौन खेल रहे थे, वो। सो ये सब्जेक्ट है दे, और ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्या खेल रहे थे, ये आपका ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। क्या का आंसर जो आपको मिलता है वो ऑब्जेक्ट है, कौन का आंसर जो मिल रहा है वो आपका सब्जेक्ट है, और कल शाम को ये आपका एंड पे चला जाएगा। तो इंग्लिश क्या हुई, सब्जेक्ट आपका दे, दे इस ग्रुप में है, इन दिस वन। तो दे के साथ आएगा वर्ब, दे वर्ब। और उसके बाद वर्ब है प्ले, प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब, वाज वर आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं हम। एंड येस्टरडे इवनिंग, ये एंड पे चला गया। नेक्स्ट सेंटेंसेस, हम खाना खा रहे थे। वर्ब इसमें क्या है, खाना, ईट, ये वर्ब है। और कौन खाना खा रहे थे, हम, ये सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है हम क्या खा रहे थे, ये मील, ये आपका ऑब्जेक्ट है। सो सब्जेक्ट है वी के साथ हमने पढ़ा वर आएगा, वी वर। ईट की आईएनजी फॉर्म ईटिंग, और ऑब्जेक्ट मील, MEL मील। सो वी वर ईटिंग मील, हम खाना खा रहे थे। नेक्स्ट आप देखें, जब आपका फोन आया, मैं सोया हुआ था, तो मैं सोया हुआ था। जब आपका फोन आया तो मैं सोया हुआ था। अब आप इसमें देखें इसके 2 पार्ट्स हैं, मैं सोया हुआ था, जब आपका फोन आया। तो काम जारी कौन सा था, काम आप इसमें देखें कौन सा जारी था, पर्टिकुलर टाइम पे काम इसमें जारी ये था, सोने का काम, मैं सोया हुआ था, ये काम इसमें हो रहा है। और पर्टिकुलर टाइम इसमें क्या है कि जब आपका फ़ोन आया उस वक्त। अब देखें यहाँ पे डायरेक्ट टाइम ऊपर कुछ सेंटेंस में दिया हुआ है कि 7 बजे कल शाम को, ठीक है, और इसमें इनडायरेक्ट टाइम दिया हुआ है आपको, जब आपका फ़ोन आया तो मैं सोया हुआ था। तो मैं, सब्जेक्ट है आई, मैं, और ये काम जारी था, तो आपने आई के साथ क्या लगाया, वॉज, और स्लीप की आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग। अब देखें ये काम जारी था पर्टिकुलर टाइम पर, तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस आपने यूज़ किया, ये रहा था इस सेंटेंस में नहीं आ रहा, ये सोया हुआ था, बट सिचुएशन इज द सेम, सो यू विल यूज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और जब आपका फ़ोन आया, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल, व्हेन यू कॉल्ड, सब्जेक्ट और ये वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे क्लास में शोर कर रहे थे। वर्ब इसमें क्या है इसमें करना है, शोर आपका ऑब्जेक्ट है, और बच्चे कौन शोर कर रहे थे, सब्जेक्ट, और ये एंड पे आ जाएगा। तो सब्जेक्ट आपका है बच्चे, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है। तो प्लूरल जब आपका नाउन होगा, ये नाउन है, तो आप देखें PN प्लूरल नाउन, वर यूज करेंगे, दे, द चिल्ड्रन, वर, और वर्ब इसमें मेक है, आईएनजी फॉर्म मेकिंग, ऑब्जेक्ट अ नॉइज, और इन द क्लासरूम, ये एंड पे चला गया।
सो द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो इस लेसन में आपने ये सीखा है, आज के लेसन में पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, और उसके बाद उसका फार्मूला। सिचुएशन ये है कि जब पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी खास टाइम पे कोई काम जारी था, वो आपने बताना है, तो आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करने हैं। फार्मूला क्या है कि सब्जेक्ट वाज वर आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मुताबिक आप यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज और वर, वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ वर, आई वी यू दे, आई ही शी सिंगुलर नाउन होगा तो आप क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे। अब अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं, येस नो क्वेश्चन कैसे करते हैं, फिर हम वीडियो बनाएंगे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कैसे करते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में आप ये क्वेश्चनिंग कैसे करेंगे, फिर उनकी आंसरिंग सीखेंगे, फिर प्रैक्टिस करना आपको बताएंगे। तो आज के लेसन में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपने कुछ सीखा है, आपको कुछ नया इसमें लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।